नमस्कार दोस्तों गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और इस बात को साबित करने का इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि स्वावलंबी बनिए, स्वदेशी को अपनाइए और अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करिए। तो दोस्तों, इसमें हमारी देसी गौ माता बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। देसी गौ माता के गोबर गोमूत्र से हम लोग तरह तरह के उत्पाद बना सकते हैं जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को दोस्तों आधार दे सकते हैं। और इसी क्रम में जो आप अभी इंटरव्यू सुनेंगे, रेडियो इंटरव्यू मेरा, वो 5 से 6 साल पुराना है। उस समय हम लोग 15 से 16 उत्पाद देसी गाय के गोबर गोमूत्र से बनाते थे और हमारी गौशाला का पूरा खर्चा उसी से हम लोग निकालते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी गौशाला स्वावलंबी है। हम लोग किसी से भी 1 रुपया भी दान में नहीं लेते हैं और इसी से गोबर गोमूत्र से होने वाली इनकम से हम अपनी गौशाला का खर्चा निकालते हैं। और दोस्तों, जब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को इसमें सफलता मिल रही है तो क्यों ना इस बात को बाकी लोगों को बताया जाए, बाकी गौपालकों को, किसान भाइयों को समझाया जाए। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा फोकस ट्रेनिंग के ऊपर दे दिया दोस्तों। और अभी तक हम लोगों ने पिछले 4 साल से हम लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया। हजारों की संख्या में हम लोगों ने भाई बहनों को ट्रेनिंग दी और उन भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोगों ने मदद दी। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्वानंद गो विज्ञान ट्रेनिंग देता है, मोल्ड सप्लाई करता है और प्रीमिक्स देता है। हाँ दोस्तों, जब हम लोगों ने यह काम शुरू किया था उस समय हमारे पास में 1 मोल्ड था। आज हमारे पास में खुद के इन्वेंट किए हुए 40 मोल्ड है जिसकी सहायता से घर बैठे बैठे आप बहुत सुंदर आर्टिकल्स बना सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको मदद चाहिए होती है तो स्वानंद गो विज्ञान हर समय आप लोगों के लिए खड़ा रहता है। और अगर आप में से जो नए व्यूअर्स है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 7879760060 इस व्हाट्सएप नंबर पर ट्रेनिंग लिखकर या प्रशिक्षण लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हम आपको प्रशिक्षण संबंधित सारी जानकारी आपको भेज देंगे। हर महीने हमारी गौशाला में ट्रेनिंग होती है दोस्तों और पूरे भारत में हमारे वर्कशॉप चलते हैं जिसमें हम लोग 2 दिन और 5 दिन के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसमें गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनाना सिखाते हैं। इस इंटरव्यू में वंदना कलसी मैडम ने इंटरव्यू के पहले भी और बाद में भी काफी अच्छे से दोस्तों गौ माता को, प्रकृति को और हमारी संस्कृति को एक्सप्लेन किया है। तो आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि जो भी भाई बहन हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिले। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे देश का हमेशा से ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे काबिल इंजीनियर और डॉक्टर अधिकतर विदेशों में जाकर बस जाते हैं, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल विदेशी सरजमी के विकास में करते हैं और उस देश की मिट्टी के कर्ज को चुकाना भूल जाते हैं जिसने उन्हें इस काबिल बनाया कि विदेशों में अपना एक उच्च दर्जा बना सकें। जब अपने देश की सेवा करने की बात आती है तो उनकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे देश में सुविधाएं नहीं हैं, हमारे सिस्टम में कमियां हैं, हमारी सरकार हमें प्रोत्साहन नहीं देती, इत्यादि इत्यादि। वो भूल जाते हैं इसी सिस्टम ने उन्हें सुशिक्षित किया, इसी सिस्टम की बदौलत वो इस योग्य बने कि विदेश में अपनी एक जगह बना सके। लेकिन स्वार्थवश वो इन सब मेहरबानियों को भुलाकर इस तरफ से नजरें फेर लेते हैं। लेकिन इसी पावन भूमि पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विदेश के सारे आकर्षणों के बावजूद अपनी मातृभूमि की सेवा को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर को संभालने का बीड़ा उठाया और हमारे ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे विकास का प्रचार करने का प्रयास किया जो उनको स्वीकार्य भी हो और सुविधाजनक भी। ऐसे ही एक होनहार प्रगतिशील विचारों वाले इंसान से आज हम बातचीत करेंगे जिनका नाम है जितेंद्र भकने, जो स्वानंद गौशाला एवं गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र चला रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक टू रेडियो मानव रचना 107.8। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के और मैं हूं वंदना कलसी, आपकी कम्युनिटी मेंबर। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्री जितेंद्र भकने। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, नागपुर के रहने वाले हैं। इनकी खास बात ये है कि बहुत एजुकेटेड होने के बावजूद
इन्होंने भी गांव में एक गौशाला में काम करने का निर्णय लिया। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आप हमें अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए, जो शायद काफ़ी हैं। सबसे पहले आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगा। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं और मैंने MBA किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में। गौ सेवा की और गौ संवर्धन के कार्य में लगा हुआ। तो ये फैसला क्या आपने अचानक लिया? नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये था कि गाय का जिस हिसाब से गौ तस्करी और स्लॉटर हाउसेस में उनको काटा जा रहा है, जबकि गाय मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयोगी पशु है। ना सिर्फ हमारी जितनी भी समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ गाय के पास ही है, ऐसा मेरा सोचना है। चाहे वो स्वावलंबन हो, धर्म हो, चाहे वो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारी देसी गाय के पास में है। स्वावलंबन से आप क्या कहना चाहते हैं? स्वावलंबन से मेरा ये कहना है कि हम आर्थिक रूप से हम लोग एक आत्मनिर्भर बने, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आज हम देखते हैं कि हम हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और विदेशों से बहुत सा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए और मेडिसिन भी बहुत सारी हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। गाय के गोबर गोमूत्र से हम वो सारी चीजें बना सकते हैं जो हमारे कृषि के लिए जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस प्रकार से गाय से हमें वो सारी चीजें मिल सकती हैं। अच्छा, तो आपकी वाइफ भी आपके साथ इसी काम में जुटी हुई हैं, वो भी शायद काफी क्वालिफाइड हैं, तो आप उनके बारे में बताएंगे? हाँ, मेरी वाइफ, उन्होंने भी MBA किया है HR और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वो PhD भी उन्होंने किया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उनका PhD हुआ है। एज ए रिसर्च स्कॉलर फुल टाइम उन्होंने PhD किया है और अभी वो भी मेरे साथ इसी काम में जुड़ी हुई है। तो आपके साथ वो खुशी खुशी इस काम से जुड़ गई या आपने उनको इन्फ्लुएंस किया? एक्चुअली हम लोगों का शादी से पहले ही हम लोगों का ये प्लानिंग था कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो गौ रक्षा और समाज के लिए काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज देखने के लिए जब जाएंगे तो समाज में सबसे बड़ी समस्या एक तो बेरोजगारी की है और स्वास्थ्य। हर घर में आपको कोई न कोई पेशेंट मिल ही जाएगा जो कम से कम 2-3-4 बीमारियों को लेकर जी रहा है। तो ऐसी ये दो सबसे बड़ी समस्या है और ये दोनों समस्याओं का समाधान गाय से हो सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना गाय के माध्यम से हम समाज के लोगों को कुछ अच्छा दे सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने गौशाला का वहाँ चालू किया, गौशाला हमारा, और वहाँ पर हम लोग गाय के गोबर गोमूत्र से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रहे हैं, साबुन बन रहा है, मंजन बन रहा है, धूप बत्ती बन रही है, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें हम लोग गाय के गोबर गोमूत्र से बना रहे हैं। पेस्टिसाइड हम लोग बना रहे हैं और फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट। तो एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं आपने गौशाला को इकोनॉमिकली वायबल बना दिया कि लोगों को ये ना लगे कि गौशाला से कोई नुकसान होता है और हमेशा फंड्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ या NGOs की तरफ देखना पड़ता है, यानी कि वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, अपने आप में कंप्लीट हो। देखिए, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और गोमूत्र में साक्षात भगवान धन्वंतरी वास करते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो हम लोगों ने यह सोचा कि क्यों न इस बात को साबित किया जाए कि सही में गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो गाय के गोबर से हम लोग भस्म बना रहे हैं, गाय के गोबर से हम लोग धूप बत्ती, साबुन, शैम्पू और अपना ये मॉस्किटो रिपेलेंट क्वाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। और एक गाय से अंदाजा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये का मंथली इनकम सिर्फ गाय के गोबर गोमूत्र से ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ये गौशाला का नाम स्वानंद गौशाला और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र रखा है। ये स्वानंद से आपका क्या पर्याय है? स्वानंद का जो मीनिंग है, एक तो स्व का आनंद, जो मेरे हिसाब से मैंने उसे जो सोचा, स्वानंद, स्व का आनंद। अब स्व में मैं एक स्वास्थ्य देखता हूँ, एक स्वावलंबन देखता हूँ, एक स्वधर्म देखता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो गाय से हम लोगों को, ये सारे आनंद गाय से प्राप्त हो सकते हैं। जितेंद्र जी, इस विषय पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। हम एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मानव रचना 107.8, मैं हूं वंदना कलसी, आपकी कम्युनिटी मेंबर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के। हमारी ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत चल रही थी श्री जितेंद्र भकने से, जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं, इंजीनियर होते हुए भी जिन्होंने एक गौशाला की शुरुआत की और उसका नाम है स्वानंद गौशाला एवं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। तो चलिए जितेंद्र जी से पूछते हैं कि गौशाला में क्या गतिविधियां हैं। ये जो गौशाला है ये एक स्वावलंबी ग्राम, यानी उस ग्राम का नाम में स्वानंद ग्राम तीर्थ मैंने रखा हुआ है।
स्वानंद ग्राम तीर्थ जो स्वावलंबी हो, जहाँ जो आत्मनिर्भर गांव हो, जो स्वच्छ हो, जो स्वस्थ हो, इस प्रकार का जो ग्राम है वो स्वानंद ग्राम तीर्थ। और उस ग्राम के सेंटर में, उसके केंद्र में गौशाला होगी। इस गौशाला से सारे जितनी जो भी गतिविधियां गौशाला में चलेगी, स्वानंद ग्राम तीर्थ में चलेगी, वो गौशाला केंद्रित होगी। जैसे हम लोग वहाँ किसानों के लिए कैंप लगाते हैं, किसानों को हम लोग वर्कशॉप से उनको नॉलेज देते हैं कि कैसे आप स्वावलंबी खेती कर सकते हैं। स्वावलंबी खेती कैसे कि फर्टिलाइजर भी आपका ही हो, खाद आपका हो, कीटनाशक भी जो है आप खुद बनाए, बीज भी जो है आपके खुद के हो, तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। तो किसानों को हम लोग वहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, हम लोग वहाँ पर स्वास्थ्य, कितने किसानों को आप ट्रेनिंग देते हैं? किसानों का हम लोग, जैसे हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, जैसे हमारी गौशाला में अभी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वहाँ पर उनका वर्कशॉप अरेंज कर सकें, मगर भविष्य में, निकट भविष्य में उसकी व्यवस्था हम लोग गौशाला में करने जा रहे हैं। गांव-गांव में घूमते हैं, वहाँ पर लेक्चर, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्टर से हम लोग उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप कैसे गाय से, गोबर गोमूत्र से आप कैसे खेती कर सकते हैं। गाँव वालों का रिस्पॉन्स क्या रहा है? गांव वालों का रिस्पांस, किसान इस समय काफी हताश हैं और वो नए प्रैक्टिकल के लिए, नए किसी भी अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए सहज तैयार नहीं होते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ये लाया कि हम लोग किसानों को ये कहते हैं कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप 5 एकड़ जमीन आप अपने हिसाब से खेती कीजिए और 5 एकड़ में आप जो है वो हमारे हिसाब से खेती कीजिए। अगर जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं, अगर उसमें अगर प्रोडक्शन आपका कम आता है तो वो जो है आपको लॉस होगा, वो हम लोग कंपनसेट कर देंगे, और अगर ज्यादा आया तो वो हम लोग रखेंगे। इस प्रकार से किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, क्योंकि किसान आज के समय में इतना परेशान है, हताश है कि वो कोई भी नया एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग उनको आत्मविश्वास से भरते हैं। दूसरी जो गतिविधि हमारे गौशाला में चलती है वो स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से कई लोग वहां पर आके स्वास्थ्य लाभ देते हैं। गाय के गोबर गोमूत्र से आयुर्वेदिक औषधियां, पंचगव्य से आधारित औषधियां हम लोग बनाते हैं। शुगर, किडनी, अपना बीपी और कैंसर, अर्थराइटिस, वात, सभी प्रकार की बीमारियों का हम लोग गौशाला में हमारे अनुभवी वैद्य वहां पर उनकी चिकित्सा करते हैं। तीसरी गतिविधि जो है वो है स्वावलंबी केंद्र। हम लोग अपने क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को रोजगार कैसे प्रदान कर सके, इसके लिए हम लोग वहाँ पर जो धूप बत्ती, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें जो बनाते हैं ये हम लोग हैंडमेड, जीरो टेक्नोलॉजी से हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उसमें आप कहना चाहते हैं प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं? हाँ, हर्बल है। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर्बल है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं पॉपुलर हैं, लोग इन्हें खरीदते हैं? मैम, मेरा आज तक ऐसा अनुभव आया है कि जिस व्यक्ति ने भी इन प्रोडक्ट्स को एक बार भी अगर यूज किया है तो वो दोबारा लेकर जाता है। और साबुन का एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जिसने भी उस साबुन से, हमारे गौशाला में बनने वाली साबुन से एक बार भी अगर स्नान किया है तो वो दूसरे साबुन से कभी नहीं नहाएगा। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लोग 40-40, 50-50 साबुन एक बार में लेके जाते हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई जितेंद्र जी आपका ये आत्मविश्वास देखकर। हम आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रेडियो मानव रचना 107.8। आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और मैं हूं वंदना कलसी, आपकी कम्युनिटी मेंबर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी श्री जितेंद्र भकने, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। जितेंद्र जी, एक इंजीनियर, एक टेक्नोलॉजी मैन होते हुए भी आपने गौशाला ज्वाइन की, खुद अपना एक अनुसंधान केंद्र शुरू किया अपनी पत्नी के साथ, और आप इस काम में पिछले काफी वर्षों से लगे हुए हैं। तो आपकी जैसी क्वालिफिकेशंस वाले लोग ज्यादातर विदेश चले जाते हैं, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि आप भी वहां जाएं, खूब पैसा कमाएं? जी नहीं, मेरे मन में बचपन से ये था कि मैं गाय के लिए, गाय के क्षेत्र में कुछ करूं, क्योंकि मैंने बचपन में 98 में एक गायत्री परिवार की एक बुक निकली थी कि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गौशाला, वो मैं पढ़ा था और उससे मैं काफी प्रभावित हुआ, जिसे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा था। मैं उससे काफी प्रभावित था और मैं उसी समय कुछ गाय के क्षेत्र में करना चाहता था, मगर मेरी कुछ मजबूरियां थी। घर वालों ने कहा कि पहले आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, आप समाज में एक अच्छे पद पर जाइए, आप अपना पैसा कमाइए, उसके बाद में आप पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े हो, फिर जो जिन्हें आइए आप कीजिए, अपने मन का कीजिए। तो फिर मैंने सोचा चलो, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कर ली, ग्रेजुएशन तो करना ही था, तो चलो इंजीनियरिंग में कर लेते हैं। उसके बाद में MBA कर लिया, जॉब भी किया। उसके बाद में लगा कि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई तो
फिर मैंने लास्ट 2 ईयर हुए मैंने कंस्ट्रक्शन का काम गौशाला का खुद के पैसे से गौशाला का कंस्ट्रक्शन पूरा किया और अभी वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ मैं चला रहा हूँ। कितनी गायें हैं इस समय आपकी गौशाला में? एक्चुअली गौशाला में गाय कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे स्लॉटर हाउसेस में जाने वाली जो ट्रक्स हैं हम लोग पकड़ते हैं वो गौशाला में रखते हैं और वो किसानों को बांट देते हैं, क्योंकि गौशाला खोलना किसी गौ रक्षा का एक वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है गौशाला खोलना। आप कितनी गौशालाएं खोलेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में गाय रोज, लाखों की संख्या, और आप गौशाला में कितनी गाय रख सकते हैं। इसका समाधान और सॉल्यूशन ये रूट कॉज क्या है कि किसान गाय क्यों बेच रहा है। तो हम लोग जो है हमारे जो प्रोग्राम है हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर से हम लोग दिखाते हैं, प्रोजेक्टर से वीडियोस दिखाते हैं कि गाय को कत्ल खाने में कैसे मारा जाता है, उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। और जिस गाय को हमारे धर्म में पूजनीय माना जाता है, जो देवताओं से भी ज्यादा पूजनीय है, उसकी हालत ये है। तो हम लोग किसानों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि गाय कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। मतलब आप खुद गाय को अपने पास प्यार से पालिए, तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो अभी पिछली बार हम लोगों ने ट्रक पकड़ा, उसमें 25 गाय थी, उसमें से एक तो ट्रक में ही मर गई थी। तो उस 25 गायों में से हम लोगों ने 20 गाय, उसमें कुछ बैल थे, वो सब हम लोगों ने किसानों को बांट दिए। और इन गायों को, बैलों को हम लोग पालने के लिए देते हैं, किसान इसे बेच नहीं सकता। हम लोग उनके साथ में एग्रीमेंट कराते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये मेरे ख्याल से एक नया इनिशिएटिव है। नहीं, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हो रहे हैं, मगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है। पर कुछ है और उसमें हम लोग कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो बैल है वो हम लोग किसानों को देंगे उपयोग करने के लिए, उनके बदले में हम लोग उनसे चारा लेंगे, ताकि जो दूसरा गौवंश है उसका उससे खर्चा निकल जाए। अच्छा जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि ये सब करके आपको क्या संतोष मिल रहा है? आप अपने जो हमारे सुनने वाले हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और विदेश चले जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जीवन में। तो कोई पैसे कमाने का उद्देश्य होता है, किसी का कोई उद्देश्य होता है। मैंने बचपन से ही मैंने यही सोचा कि मैं अपने लिए नहीं, कुछ समाज के लिए कुछ करूं, ताकि हम लोग हमें एक समाधान हो, हमें एक संतोष हो कि हमने जो किया है, हम जब पीछे मुड़ के देखें कि हमने जो लाइफ हमने जो जिया है वो एक अच्छी लाइफ हम लोगों ने जी है, कि हमारे कारण समाज को कुछ मिला है, हमारे कारण किसी का कुछ अच्छा हुआ है। आज जब हमारे गौशाला में लोग आते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, किडनी के पेशेंट्स जो है, या डायलिसिस वाले जिनका डायलिसिस होती थी, जो शुगर वाले, डायबिटीज़ वाले, ऐसे पेशेंट जब ठीक हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। इतना गौवंश बच रहा है तो गायों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटियां सुबह शाम खाना और 2 जोड़ी कपड़े में आदमी जी सकता है। फिर ये जो आज जो अंधी दौड़ लगी हुई पैसे कमाने की, ये किस लिए? क्योंकि आदमी साथ तो कुछ ले जाता नहीं है, और जो साथ में ले जाना है उसके तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। तो इसके लिए अगर आपके जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ लालच नहीं है, तो आप काफी अच्छा समाज को कुछ दे सकते हो, और वो हर व्यक्ति ने करना चाहिए, क्योंकि हम है तो सामाजिक प्राणी। आज हम लोग जी रहे, कल हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इस समाज में रहेंगी। कल चल के हमारे जनरेशंस को, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो कि हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने अगर ये किया होता तो आज परिस्थितियां ऐसी होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर थे? आपकी फैमिली में आपके कोई फ्रीडम फाइटर थे? नहीं, मेरी भी फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर होते तो मुझे कितना प्राउड फील हो। आपको भी ऐसा होता होगा ना? बिल्कुल। तो कैसा लगता है कि उस समय जब देश को आज़ादी मिल रही थी, तब हमारे पूर्वजों ने दिया होता तो हमें आज प्राउड फील होता। वैसे ही आने वाले समय में जब हमारे मनुष्य को, हर नागरिक को अपने कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशंस भी हमारी तरफ वो क्वेश्चन मार्क लगा सकती है कि आपने क्या किया। उस समय हम लोग क्या उनको जवाब देंगे? परिस्थितियाँ इतनी गंभीर है। आज देखिए इतने पेशेंट हैं, मैं तो घूमते रहता हूँ, मैं सेमिनार देता हूँ, तो मुझे पता है कि आज हर घर में 3-4 पेशेंट हैं। आज व्यक्ति अगर 10,000 कमा रहा होगा तो 5,000 रुपये तो उसके दवाइयों में ऊपर, और कष्ट अलग से, दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा है, कष्ट अलग से हो रहा है। व्यक्ति अपना साइकोलॉजिकली उसके ऊपर काफी वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां अगर हमें बदलना है तो गाय ही है जो इन सारी परिस्थितियों को बदल सकती है, क्योंकि सब समस्याओं का समाधान अगर किसी के पास है तो वो है हमारी गौ माता। धन्यवाद जितेंद्र जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है हमारे सुनने वालों में खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे, वो भी गौ रक्षा के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम लौटते हैं एक खूबसूरत गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना। वेलकम बैक टू रेडियो मानव रचना 107.8। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और मैं हूं वंदना कलसी, आपकी कम्युनिटी मेंबर। दोस्तों,
ब्रेक पर जाने से पहले हमने बातचीत की श्री जितेंद्र भकने जी से, जो स्वानंद गौशाला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के संचालक हैं। जितेंद्र जी की वेबसाइट पर बहुत अच्छी बात पढ़ी कि हमारी प्राचीन परंपरा में गौ ग्रास यानी गौ माता के लिए पहली रोटी निकालने का प्रावधान आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के पास गौ सेवा करने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन उनके द्वारा दी गई एक एक रोटी भी गाय बचाने के अभियान में काम आ सकती है। आज हालात ये हैं कि गाय घरों से दूर कर दी गई है, क्योंकि अंधाधुंध शहरीकरण से जगह की कमी हो गई है, और जिसे हम अपनी माँ कहते हैं वो कूड़ों के ढेर पर अपनी भूख शांत करने का प्रयास करती हुई नजर आती है, या फिर झुग्गियों में बनी गैर कानूनी डेयरियों में दूध के लिए निचोड़ी जाती है, या फिर अत्यधिक भीड़ वाली गौशालाओं में रहने को मजबूर है, या फिर सबसे आसान रास्ता बूचड़ खाने में भेज दी जाती है। जितेंद्र जी द्वारा संचालित स्वानंद गौशाला ने एक नया इनिशिएटिव लिया, ये साबित करने के लिए कि गाय भी हमारी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकती है, और इसके लिए उन्होंने भारतीय नस्ल की गाय यानी गौवंश पर फोकस किया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर एक प्रोजेक्ट शुरू करके उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि गौशाला को यदि ठीक ढंग से चलाया जाए तो वो भी इकोनॉमिकली वायबल है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी व्यावहारिक है, लाभ देने वाली है। दोस्तों, मुझे तो जितेंद्र जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से अगर सभी गौशालाएं इस योजना का अनुसरण करें तो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और इससे गौ रक्षा का हमारा संकल्प पूरा करना भी आसान हो जाएगा। इसी बढ़िया बात पर बनता है एक म्यूजिकल ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हम लौटते हैं एक खूबसूरत गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइव। टू रेडियो मानव रचना 107.8 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और मैं हूं वंदना कलसी, आपकी कम्युनिटी मेंबर। दोस्तों, मैंने जितेंद्र जी का विजिटिंग कार्ड देखा। उसमें मुझे एक तो उनका लोगो बहुत अच्छा लगा, जिसमें एक गाय, एक बछड़ा और श्री कृष्ण जी का पसंदीदा मयूर पंख बना हुआ है, जिसके अंदर लिखा है स्वानंद। साथ ही शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का सिंबल मशाल नीचे दिया हुआ है, जो विचारों की क्रांति की ओर संकेत करता है। हमारे पूर्वजों ने क्रांति, देश सेवा और गौ सेवा की जो मशाल जलाई और हमारे हाथों में दी, वो आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेगी, लेकिन इसके लिए बहुत काम करना जरूरी है। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागृत करके स्वदेशी एवं प्राकृतिक खाद के फायदे किसानों को समझाने होंगे। सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का बहिष्कार करना होगा। प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल और साधन अपनाने होंगे। क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट आदि तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी फसल को स्वस्थ बनाना होगा। गाय को वही मान और सम्मान देना होगा जो हमारे पूर्वज देते थे जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति स्वर्णिम थी। क्रांति की जरूरत तो हमें है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है, रास्ता कठिन और लंबा है, और गाय की दुर्दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस क्रांति में हमें जितेंद्र भकने जी जैसे नौजवानों की जरूरत है, जिनमें सिर्फ जोश नहीं बल्कि अपने काम को अंजाम देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की प्रतिभा भी है। उनकी MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायक है ही, साथ ही एक ऐसा जीवन साथी उन्हें मिला है जिसने अपनी सोच जितेंद्र जी की सोच के साथ मिला ली, और दोनों ने एक ही सपना देखा, स्वानंद एवं आदर्श ग्राम की परिकल्पना। आशा है दोस्तों, जितेंद्र जी के साथ हमारी बातचीत से आपको भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा मिली होगी। यदि सभी नवयुवा विदेशों में जाने की बजाय अपनी शिक्षा और प्रतिभा का इस्तेमाल अपने देश की सेवा में करें, तो यकीनन हमारा देश और समाज दुनिया में श्रेष्ठ मकाम बनाने में सफल होगा। इसी के साथ हम इसका